युवाओं के कंधों पर हर युग की कहानी चलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नमस्कार, आज 12 अगस्त है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, संसार के समस्त युवा शक्ति को अनंत शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी देश का युवा उस देश के विकास का सशक्त आधार होता है, लेकिन जब यही युवा अपने सामाजिक और राजनैतिक जिम्मेदारियों को भूलकर विलासिता के कार्यों में अपना समय नष्ट करता है, तब देश बर्बादी की ओर अग्रसर होने लगता है। पहली बार सन 2000 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मतलब है कि सरकार युवाओं के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1985 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वर्ष घोषित किया गया था। मनुष्य अपने जीवन में जन्म से मरण तक 6 अवस्थाओं से गुजरता है: शिशु, बाल, किशोर, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था। इन सभी में किशोर से युवा और युवा से प्रौढ़ होने की अवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण एवं उर्वर होती है। यही वह अवस्था होती है जब समाज के प्रति प्रगति को सबसे सशक्त वर्धन मिलता है। कहते हैं, युवा समाज का इंजन होता है। युवा में ही वो शक्ति होती है जो किसी भी समाज की दशा और दिशा बदल सकती है। भारतीय संस्कृति में युवा वह है जो संघर्षों के सोपानों पर चढ़कर सफलता की नित नई इतिहास लिखता है। वह युवा कहलाता है। लाखों वर्ष तक कोयला जलता है तो हीरा बनता है, सोना तपता है तो कुंदन बनता है। प्राकृतिक प्रतिरोधों को सह सकने वाला बीज ही वृक्ष बन पाता है। विपरीत धाराओं का सीना चीरने वाला ही सागर पार कर पाता है। यह सभी उदाहरण युवा सोच, युवा शक्ति, युवा व्यक्तित्व और युवा चिंतन की है। संघर्षों को जो सौभाग्य मानकर उसका वर्ण करते हैं, वह युवा है। हमारे देश में युवा उम्र से नहीं, उम्र के साथ साथ परिपक्व दृष्टिकोण एवं सोच से युवा माने जाते हैं। युवा अवस्था भी अद्भुत है। जिसका जीवन ठहर गया है, जिसके अंदर नया सीखने की, नया सोचने की संभावनाएं नहीं है, जिसके अंदर की क्रांति के बीज नष्ट हो गए हैं, जिसके मन में देश को बचाने की, संस्कृति को बचाने की, जिसकी रगों में उमंग का, उत्साह का उबाल नहीं आता, जिसके मन में दीन दुखियों, पीड़ितों को देखकर दया, करुणा, सेवा का सागर नहीं उमड़ता, वह चाहे 18 वर्ष का हो या 20 वर्ष का या 30 वर्ष का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी यौवन खो चुके हैं, जवानी खो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं। यदि व्यक्ति 60 का है, 80 का है, 100 का है और यदि उसके मन में नए विचार, नए सोच, हौसला और खतरों से खेलने की हिम्मत है, नित्य नया सीखने की उत्कंठा है, यदि उसके मन में राष्ट्र निर्माण की, देश की, धर्म एवं संस्कृति के उत्थान की, सेवा की अभिलाषा है, तो वह युवा है। क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है जहां 89 वर्ष की अवस्था में तुलसीदास रामचरितमानस लिखने बैठते हैं। एक ऐसा देश जहां 120 की उम्र में तैरलंग स्वामी दीक्षा ग्रहण करते हैं। 118 की उम्र में बाबा नागार्जुन सामाजिक यात्रा पर निकलते हैं।
हमारा देश पूरे विश्व में ऐसा देश है जिसके पास लगभग 80 करोड़ युवा शक्ति है, युवा हाथ है, जिनकी अवस्था भी युवा है और जिनके विचार भी युवा है। हमारे देश में बचपन से ही ध्रुव, नचिकेता, प्रहलाद, अभिमन्यु, अष्टवक्र ऐसे युवा रहे जिनकी कीर्तियों पर देश को आज भी नाज है, गर्व है। एक युवा संत स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने 1896 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में अपने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का परचम लहराया था। वे कहते हैं, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। शक्ति ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। आज हमारा देश युवा वीर सैनिकों के कारण ही सुरक्षित है, जो सर पर कफन और हाथ में बंदूक लेकर सरहदों पर हमारी रखवाली करते हैं, रात भर जगते हैं, तब हम यहाँ चैन से सोते हैं। देश के युवाओं की सतत संघर्षशीलता के कारण ही विश्व में आज खेलों के क्षेत्र में हम नित नए इतिहास रच रहे हैं। चाहे वह हॉकी का क्षेत्र हो, कुश्ती का क्षेत्र हो, दौड़ का क्षेत्र हो, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सन 1936 ईस्वी में युवा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने कैसे विश्व हॉकी प्रतियोगिता में 16-1 से जर्मनी को धूल चटाकर रौंदकर भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया था, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा तनाशाह हिटलर ने क्या कहा था, युवा मेजर ध्यानचंद से सुनिए। और ध्यानचंद 1936 जर्मनी के साथ ओलंपिक हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल, 25,000 लोग उस स्टेडियम में खड़े थे। ध्यान दीजिएगा, 25,000 लोगों से भरा हुआ स्टेडियम 16-1 से जर्मनी को रौंद डाला और 15 गोल अकेले दागे थे। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर उस दिन स्टेडियम में था और आया नीचे, बोला तो हॉकी तोड़ो, इसकी हॉकी तोड़ो। चुंबक निकलेगी, कैसे ये चपका के खेलता है, चुंबक निकलेगी इसकी हॉकी में, नहीं निकली। रात को हिटलर ने उनको अपने कमरे में बुलाया, बोला हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो, हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो। लांस नायक ने बताया, मेरा नाम है ध्यानचंद, आर्मी में काम करता हूं। तभी दुनिया का तानाशाह उनको बोला, ध्यानचंद तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है, आज भी सूबेदार हो, जर्मनी से खेलो, एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा आज ही, जर्मनी आ जाओ, एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है। अभी बात देश की आ गई थी, जो उन्होंने जवाब दिया मैं जिंदगी में भूलता नहीं। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? मेजर ध्यानचंद ने उनको कहा, साहब मिस्टर हिटलर, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की। अपने देश से ही खेलूंगा, अपने देश से ही खेलूंगा। आज युवाओं की प्रतिभा और क्षमता के कारण ही देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, वास्तुकला, इंजीनियरिंग एवं अन्य क्षेत्रों में प्रगति के राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज देश और दुनिया को युवाओं के सकारात्मक ऊर्जा शक्ति की जरूरत है, जिससे कि देश और दुनिया में अमन चैन के साथ साथ तरक्की के राह पर आगे बढ़ा जा सके। इसके लिए युवाओं को अच्छी शिक्षा, ज्ञान, नैतिकता और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। धन्यवाद।